हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। अभी तक अपन ने क्लास 11th के रिलेशंस फंक्शन चैप्टर चल रहा था। अपन ने रिलेशंस देख रखा था। एक पहले वीडियो के अंदर रिलेशंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करी थी अपन ने। दूसरी वीडियो के अंदर अपन ने फंक्शंस क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, और उसके अंदर रेंज और कोडोमेन और डोमेन की बात करी थी, कैसे निकालते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूँ वो है ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IIT ईजी के अंदर ग्राफ से बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और एक बार इनको अगर समझ में आ गया तो आप ज़िंदगी भर ग्राफ्स नहीं भूलेंगे, समझ में आते रहेंगे, और ग्राफ से बहुत शॉर्ट ट्रिक के थ्रू क्वेश्चंस बहुत सॉल्व होने लग जाते हैं। तो प्लीज़ इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। इनको समझने के साथ साथ इसको अपने अंदर इमेजिन करिएगा। अगर इमेजिन कर पाएंगे तो आपको ग्राफ बहुत ईजिली समझ में आएंगे। 7 ग्राफ बनते हैं, 7 फंक्शन से ग्राफ बताऊंगा मैं, और कुछ ऑपरेशंस बताऊंगा फंक्शंस के इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ बी अटेंटिव, इनको नोटेड डाउन कर लीजिए ताकि ये बहुत आपके नोट्स भी बन जाए और ये बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है, तो सबसे पहला ग्राफ है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन है R2R। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है फंक्शंस का तो प्लीज़ वो देखिए, क्योंकि इसके अंदर रेंज और डोमेन का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्या है? डोमेन, ये है रेंज। ठीक है, ये आइडेंटिटी फंक्शंस कौन सा फंक्शंस कहलाता है? जिसके अंदर f R2R है और y इज टू fx। y और fx बराबर एक ही बात है। हम किससे डिनोट करते हैं? x से, मतलब y इज टू x। x की सारी वैल्यू होगी, x की वैल्यू की रियल नंबर्स होगी, वो जो वैल्यू लेता जाएगा वो y भी लेगा। आप ये देख सकते हैं, x 1 होगा तो y 1 होगा, x -1 होगा तो y भी -1 होगा। इसका ग्राफ कैसा आएगा? एक लाइन आएगी ऐसी, ठीक है, 45 डिग्री पे, और ये पास किससे करेगी? 0,0 से। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, ये x एक्सिस है, ये x डैश, ये y कोऑर्डिनेट है, ये y डैश। ठीक है, मैंने आपको ग्राफ दिखाया है। इस ग्राफ की रेंज क्या होगी? डोमेन क्या होगी? रियल नंबर, और रेंज होगा रियल नंबर। ये फंक्शन कैसा है? आइडेंटिटी फंक्शन है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? y इज टू fx इज टू x। क्लियर? कोई डाउट? पक्का? इसका ग्राफ ऐसे बनता है। एक चीज़ समझिए, ये 45 डिग्री पे होगा, ये 90 डिग्री होता है, ये हाफ पे मूव करता है, ये 0,0 से पास करेगा। ये सारे पॉइंट कैसे होंगे? 1,1, क्योंकि x 1 होगा तो y भी 1 होगा, x 2 होगा तो y भी 2 होगा, x -1 होगा तो y भी -1 होगा। तो आप ये पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो यही लाइन है। क्लियर? आगे चले। नेक्स्ट फंक्शन है अपना कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, f क्या है? R2R, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं सारे। रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो प्लीज़ उस वीडियो में जाके एक बार जरूर देखें। y इज टू fx इज टू c। यहाँ पे c क्या है? यहाँ पे c एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए इस फंक्शन का नाम क्या पड़ा है? कांस्टेंट फंक्शन। जैसे कि ये y इज टू fx इज टू 2। अब यहाँ पे fx की वैल्यू 2 है, तो इसकी जो डोमेन होगी, वो तो सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन y जो वैल्यू रखेगा वो वैल्यू क्या रखेगा? कांस्टेंट वैल्यू हमेशा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि मैं x को 1 डालूं या -1 डालूं या -2 डालूं या 2 डालूं, कुछ भी x की वैल्यू डाल लूं, मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी? कोई कांस्टेंट नंबर। लेट्स से यहाँ पे 2 है तो x की वैल्यू 2 ही रहेगी, चाहे x 1 होगा तो भी 2 होगी, x 2 होगा तो y भी 2 होगा, y 2 ही होगा, x 3 होगा तो भी y 2 होगा, x 4 होगा, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसकी रेंज फिक्स रहेगी 2, और डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। क्लियर? पक्का? समझ में आया? आगे चलें। इनको नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाले हैं। 7 फंक्शन, 7 ग्राफ्स हैं, ये 2 ये रहे, इनको नोट करिए, मैं आगे के बताता हूँ आपको। नेक्स्ट ग्राफ है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन का। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल मतलब जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अपन ने जब 10th 12th में देखा था पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं?
हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, जिसके अंदर मोर देन वन नोमियल, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसे होते हैं ना, ताकि जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, तो वो पॉलिनोमियल्स एलिमेंट्स बोला जाता है। तो जो फंक्शंस ऐसे रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस। इनकी रेंज R to R अगेन, वेयर अब ये क्या है, a0 a1x प्लस a2x2 प्लस डॉट डॉट an xn। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये n है, ये x है, ठीक है, और जो ये n है ये बहुत इंपॉर्टेंट और चीज़ है कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होना चाहिए, तो ही ये पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। नॉन नेगेटिव भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो n की जो n है, ये n कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर कोई फंक्शन है x की पावर 2 3 प्लस 2x, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि 2/3 इंटीजर नहीं है। क्लियर, समझ में आई बात। मैंने इसलिए एग्जाम्पल देके रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। अब पॉलिनोमियल फंक्शंस का कोई ग्राफ, कोई एग्जाम्पल देखते हैं। y = fx = x², ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन का एक एग्जाम्पल है। x² n कैसा है, इंटीजर है और नॉन नेगेटिव है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब मतलब y = x²। अब मैं x की रियल नंबर है x, इसमें 1 डालूंगा, y की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा ग्राफ में y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 डालूंगा, y की वैल्यू 4 आएगी, ये 4 1 2 3 4, मतलब कुल मिला के ये यहाँ पे मैच खाएगा। अब इसको जब ग्राफ में बनाएंगे तो सही बन जाएगा। मैं इसकी एक टेबल बना देता हूँ। x y 1 माइनस या -2 -1 1 या यहाँ पे 2 4, तो -2 पे y की वैल्यू क्या आएगी, 4, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस का मतलब नहीं निकलेगा। -1 पे 1, 2 पे 4, y x4 पे 60। तो ये ग्राफ अगर x की वैल्यू नेगेटिव भी होगी तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव ही चलेगी और स्क्वायर में चलेगी, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। y हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, x की वैल्यू कोई सी भी ले। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो हम इसकी डोमेन क्या हुई, सारे रियल नंबर x के अंदर, और इसकी रेंज क्या हुई, रियल नंबर तो हुई लेकिन स्क्वायर नंबर। देखिए रेंज कैसे लिखेंगे, x² वेयर x बिलोंग्स टू r, सारे स्क्वायर नंबर, 1 का 1, 2 का 4, 4 का 16, 3 का 9, ऐसे, ठीक है। ये चीज़ समझिए, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। एक पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, fx = x³, इसका ग्राफ कुछ ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए, इनके ग्राफ्स आप निकाल के देखिए, ऐसे टेबल बनाइए, प्लॉट करिए, तो आपको क्लियर होंगे, ये चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ ये हो क्या रहा है। इसकी भी रेंज क्या होगी, x डोमेन क्या होगी यही, और रेंज क्या होगी x³। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये था पॉलिनोमियल फंक्शन ग्राफ। अब चलते हैं आगे मॉडुलस फंक्शन पे। तब तक के लिए इसको नोटेड डाउन करिए। ये 0 से पास होगा ये x³ का ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे आएगा कुछ, ठीक है ना, ऐसे कुछ ग्राफ आएगा। इसको आप देख लीजिएगा, इसको बनाइएगा, ऐसा प्लॉट करिएगा तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना मॉडुलस फंक्शन से पहले एक रेशनल फंक्शन और देखते हैं। ये कैसा होता है, f(x)/gx, gx इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि gx डिनोमिनेटर में, मैंने पहले ही कहा था, जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में आएगी उसी कंडीशन में हमेशा नॉट इक्वल टू 0 ज़रूर जुड़ेगा, ठीक है। इसकी डोमेन क्या है, r-0, ठीक है, और रेंज r हो सकती है, ठीक है। चलिए अपन देखते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। y = fx = 1/x, ये रेशनल फंक्शन है, 1/f f(x) gx की फॉर्म में।
अब इसकी डोमेन ज़ीरो नहीं ले सकता मैं, तो डोमेन r माइनस ज़ीरो। अब मैं इसकी वैल्यू रख रख के देखता हूँ। जब आप वैल्यू रखेंगे इसके अंदर 1 2 3 4, कुछ डेसिमल में भी आएगी, कुछ नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू भी आएगी। ठीक है, अगर मैं x को नेगेटिव रखता हूँ तो y भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, और वो इसी ग्राफ के थ्रू चलेगा। आप इसको बना के देखेंगे, प्लॉट करेंगे तो आपको ऐसी ही शेप मिलेगी। ज़ीरो पे टच नहीं होगा, यहाँ पे भी यही होगा। और जब x की वैल्यू पॉजिटिव चलेगी तो y भी पॉजिटिव चलेगा। ठीक है, जब x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू कम होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में डेसिमल वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम कम करेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ेगी। आप इसको प्लॉट करके देखिएगा। ठीक है, तो इसकी रेंज भी क्या होगी, r माइनस ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो पे टच नहीं करेगा ये। चाहे आपको दे रखी है इसने r टू r, लेकिन जो इसकी रेंज आएगी वो भी r माइनस ज़ीरो ही आएगी। ठीक है, ये होता है रेशनल फंक्शन। उसके बाद आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या बोलते हैं, इसको एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट फंक्शन f टेंड्स टू r टाइम्स टू r, y इज टू एफ एक्स इज टू मॉडुलस x। ये फंक्शन होगा। ये फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, लेकिन जो y की वैल्यू आएगी हमेशा इसमें से वो पॉजिटिव आएगी, वो नॉन नेगेटिव आएगी। ठीक है, x की वैल्यू चाहे माइनस एक्स हो चाहे प्लस एक्स हो, y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, मॉडुलेटेड वैल्यू आएगी, वो पॉजिटिव आएगी। तो इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो y की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी और इक्वल होगी। आइडेंटिटी ग्राफ के जैसा था ना, पॉजिटिव वाला, वैसी होगी। और जो अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, और वो कैसे आएगी, ऐसे। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी, सारी रियल नंबर्स, और रेंज क्या होगी, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स। x बिलोंग्स टू x आर वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझ में आया, इसी को समझिएगा ढंग से। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन क्या है, एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। ये आपको कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, क्लियर, डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इन सब की। दो फंक्शंस और दो ग्राफ्स और बचे, वो मैं आपको समझाता हूँ। इसको नोटेड डाउन करिए, लिखिए, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी डाउट आया प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं इन पे और क्लियर कर सकूँ अगर आपको लगता है तो। मेरे हिसाब से अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि इनकी डोमेन रेंज कैसे निकली, इनका ग्राफ कैसे बना, ये मोर देन सफिशिएंट होगा IIT या किसी भी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी। इनको बस समझिए, इमेजिन रखिए और इनके बेस पे क्वेश्चन करिए, आपको इजीली क्वेश्चन होंगे। लेकिन इनको आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं दो फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 11th-12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इनको समझिएगा, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये वही R2R में रहेंगे। इनको डिनोशन कैसे करते हैं, मॉडुलस x2 अपॉन x वेयर x इज नॉट इक्वल टू जीरो, और x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या रखता है, जीरो की। हम इसको अगर इसको खोलें तो इसको ऐसे लिखेंगे कि x व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये इसकी वैल्यू क्या चलेगी, 1। तो मतलब x कोई सी वैल्यू रख ले, ये अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, जीरो पे तो जीरो वैल्यू है इसलिए मैंने यहाँ गोला बनाया, लेकिन अगर x जीरो के ऊपर 0.1 0.2 कोई भी वैल्यू रखे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। y की और कोई दूसरी वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर, जब x इक्वल टू जीरो होगा तो जीरो वैल्यू ही होगी, यही आएगा, कोई डाउट नहीं। जब x लेस देन जीरो होगा, जब x लेस देन जीरो होगा तो ये क्या वैल्यू रखेगा, -1। ये वैल्यू क्या रखेगा, -1। क्लियर, और कोई वैल्यू नहीं रखेगा। -x की -1 हो, -2 हो, -3 हो, -5 हो, कुछ भी हो x की वैल्यू, y क्या वैल्यू रखेगा, -1 की। क्लियर, पक्का। इसका ग्राफ इसलिए ऐसे बनाया जाता है। तो इसकी x की वैल्यू तो कुछ भी ले, r आ गया, लेकिन रेंज जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी, 1 आएगी या -1 आएगी।
तो इसलिए हम सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनाते हैं, डोमेन आर है और रेंज 1 0 -1। क्लियर, पक्का समझ में आया? चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में चलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं y fx और ये ब्रैकेट का साइन और x। ठीक है, ये वो वैल्यू देगा हमेशा जो भी इस x की वैल्यू होगी उसके बराबर, अगर वो इंटीजर है तो, या फिर उससे कम। जो भी यहाँ वैल्यू होगी वो वैल्यू देगा, या तो वो उसके बराबर हो या फिर उससे कम वैल्यू हो। एग्जाम्पल देखता है, बहुत प्यार से समझते हैं। अगर x की वैल्यू -1 है तो वो -1 दे देगा, -1.2 है तो भी -1 देगा, -1.3 है तो भी -1 देगा। मतलब जीरो से, टोटल जीरो नहीं, जीरो से एक कम, मतलब -1.9 तक ये क्या देता रहेगा मुझे, -1। लेकिन जहां जीरो आ गया वहां यह क्या दे देगा, 0। जो भी लीस्ट की तरफ होगा, 0.1 होगा तो 0 देगा, -1.9 है तो -1 देगा। जो लेस देन होगा, x की वैल्यू से लेस देन जो इंटीजर होगा वो वैल्यू देगा। यहाँ पे 0.1 होगा तो भी 0, 0.9 होगा तो भी 0, 1 हो गया, x इज लेस देन और 1। अगर ये 1 हो गया तो ये वैल्यू क्या दे देगा, 1। हमेशा लेस देन पे चलेगा, ये लेस देन और इक्वल टू x की वैल्यू अगर 1.5 है तो भी ये 1 ही देगा, 1.6 है तो भी ये 1 देगा, 1.9 तक। अगर 2 आ गया तो फिर ये 2 देगा। अगर इंटीजर वैल्यू आ गई तो वो की वो देगा, नहीं तो उससे कम वाली वैल्यू, 1.9 है तो 1, 1.5 है तो 1। तो ये इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अभी देख सकते हैं सब में ऐसे चलेगा। 2 से 3 के बीच में अगर 2 है तो 2 वैल्यू देगा, 2 से 3 के बीच में पूरी 2 की वैल्यू देगा। 3 आ गया तो 3, 3 से कम और 2 से ज्यादा हमेशा 2 वैल्यू देगा, लेस देन और इक्वल टू x। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो क्या वैल्यू आएगी, 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो क्या वैल्यू आएगी, 0। लेकिन 1 पे 1 हो जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, फिर 1 से 2 के बीच में क्या चलेगी, 1 ही चलेगी, और 2 पे 2 हो जाएगी, 1 नहीं रहेगी। ग्राफ समझ में आ रहा है? गोले का मतलब है वो जगह नहीं, ऊपर वाली जगह। 0 से 1 तक 0 ही रहेगी, 1 से 2 तक 1 ही रहेगा y, 2 से 3 तक 2 ही रहेगा y, लेकिन 3 पे गोला। वैसे यहाँ पे माइनस में कर लीजिए, 0 से -1 से 0 -1 रहेगा। अगर मैं x की वैल्यू -1 से 0 लिखता हूँ, -1 से 0, ये देखिए, तो -1 पे तो -1 आ ही रहा है, और 0 तक ये कैसी वैल्यू लेगा, -1। लेकिन 0 पे ये 0 है, इसलिए मैंने यहाँ गोला बनाया। क्लियर, यहाँ पे भी -2 से -1 तक ये वैल्यू क्या लेगा, अगर ऊपर चलूंगा तो -2, क्योंकि -2 -1 से छोटा होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये चीज़ समझ में आई? ये चीज़ यहीं समझ में आ जाएगी तो कभी भी 11th 12th आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ये चीज़ यहाँ समझ में नहीं आई तो ज़िंदगी में कभी समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसको पढ़िए, इसको समझिए। अगर कोई भी डाउट आता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स, ये 7 ग्राफ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये समझ नहीं आए तो दिक्कत है आगे जाके 11th 12th के लिए। तो प्लीज़ इनको समझिए। मैं 7 ग्राफ पढ़ा है। इसके बाद जो टॉपिक है वो ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस है, ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस है वो मैं कराऊंगा। तब तक इनको नोटेड डाउन कर लीजिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी डाउट आए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अब है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। ठीक है, अलजेब्रा वही प्लस माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस वही होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ फंक्शन। ठीक है, हम रियल फंक्शंस पे देखेंगे। रियल फंक्शंस क्या होते हैं आप जानते हैं, 5 है। मैं इनके एग्जांपल से आपको समझा दूंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा ये होते क्या हैं।
दो फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, जी एक्स है 2x + 1, दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन पे अलजेब्रा कैसे लगता है, एडिशन f + g, इसको मैं कैसे लिखता हूँ एफ एक्स + जी एक्स, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करना है मतलब f - जी एक्स, इसको मैं कैसे लिखूंगा एफ एक्स - जी एक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर, अल्फा को स्केलर है, अल्फा इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू एफ एक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे करूंगा एफ जी एक्स, इसको डिनोट करते हैं ऐसे और फिर लिखते कैसे हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स। क्वोशंट ऑफ टू रियल फंक्शंस, डिवीजन कैसे करेंगे एफ अपॉन जी एक्स, इसको लिखेंगे कैसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हम वो लेंगे जिसमें एक्स की वैल्यू एक्स बिलोंग टू जी एक्स वेयर एक्स जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स की वैल्यू बेसिकली हम वो वैल्यूज लेंगे जिसमें हम जी एक्स की वैल्यू 0 नहीं आती। इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक एक करके। एडिशन का एग्जाम्पल है ये रहा एफ एक्स + जी एक्स एक्स स्क्वायर + 2x + 1, क्लियर। ये क्या बन गया f + जी एक्स या एफ एक्स + जी एक्स, एडिशन हो गया ये, क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, एफ एक्स - जी एक्स एक्स स्क्वायर - 2x + 1, एफ एक्स - जी एक्स था तो माइनस पूरा लिखा मैंने जी एक्स को, फिर यहाँ पे खोला एक्स स्क्वायर - 2x - 1, ये क्या हो गया f - x, क्लियर, पक्का। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। अगर कोई स्केलर है 2 कांस्टेंट टर्म है, उसको मुझे एफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू एफ एक्स या 2 इंटू एक्स स्क्वायर गिव्स 2x², क्लियर, समझ में आ रहा है। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसको हम कैसे लिखते हैं एफ जी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, मतलब दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर इंटू 2x + 1, इसको खोलूंगा 2x³ + x², तो ये क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन, क्लियर। फिर आता है क्वोशंट ऑफ टू रियल नंबर मतलब डिवीजन, इसको ऐसे लिखेंगे एफ एक्स अपॉन जी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2x + 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए जिसके कारण जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 रहे। मैंने कहा ना x की वैल्यू मैं वो नहीं रख पाऊंगा जिससे जी एक्स अगर 0 हो रहा है तो वो x की वैल्यू में नहीं रख सकता। तो x की वैल्यू यहाँ पे अगर -1/2 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा। देखिए -1/2 रखूँगा, -1 1 0, तो यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू -1/2। ये एक ही फ्रेम में चारों ऑपरेशन है फंक्शंस के, इससे ज़्यादा क्लियर कोई नहीं कर पाएगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने समझाया कि ये ऑपरेशंस फंक्शंस पे कैसे लगेंगी, क्लियर। इनके बेस पे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, पेपर के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई के अंदर, तो प्लीज़ इनको एक बार देख लीजिए, एक बार इनको समझ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के अंदर अपन ने देखा ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस एंड ऑपरेशंस, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। प्लीज़ 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 ये फंक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है, इसको प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट आता है इसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे कमेंट डालिए ताकि मैं उस पर और क्लियर आपको कर सकूँ। इसको यहाँ नहीं छोड़िएगा प्लीज़, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। 11th बेस है, अगर ये बन गया तो 12th में आगे जाके दिक्कतें नहीं आएंगी और रिलेशन फंक्शन आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इंजॉइंग और इसको इमेजिन करिए, इसको फील करिए ताकि आपको बहुत अच्छे से आपके अंदर उतर सके।